Hello everyone, this is Rakesh Kumar from Bright Avishkar and welcome back once again in Bright Avishkar. Dear friends, आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 मॉडल्स के बारे में एक डीपली वे से स्टडी करने वाले हैं, उनको डीपली वे से लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आज के जो हमारे तीनों मॉडल हैं वो है मे, मस्ट और माइट। जी हाँ दोस्तों, कि किस तरीके से हम ग्रामर के अंदर या स्पोकन के अंदर मे का यूज करें, मस्ट का यूज करें और माइट का यूज करें। यानी इन 3 मॉडल्स के एक अच्छे तरीके से, एक डीपली वे में, एक ब्रीफ कंसेप्ट के साथ इनके आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हमें फिर कभी इन 3 मॉडल्स के अंदर कभी कंफ्यूजन ना रहे। मैं आपको बस यही सुजेस्ट करता हूँ, यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप ग्रामर को एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूरे मे, मस्ट और माइट के जितने भी यूजेस होते हैं उनका पता लग पाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल वे में माइट, मे और मस्ट का यूज करें। दोस्तों, जब भी कभी 25% संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो किसी का वो काम करने की, तब आप माइट का यूज करें। और जब 50-50% संभावना हो किसी को काम करना या करने आप सुजेस्ट करें, तो आप तब क्या यूज करें, 50% के लिए तब आप यूज करें मे। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये काम होना ही चाहिए था, 110% होना ही चाहिए, तो आप तब क्या यूज करें, मस्ट। यानी एक स्पोकन के लिहाज से अगर आप इस ग्राफ को याद रखोगे तो अब आप इजिली यूज कर सकते हो। जैसे आई माइट गो, यानी मुझे जाना ही चाहिए था। आई मे गो, मुझे जाना चाहिए था, शायद मुझे जाना चाहिए था, शायद जाना चाहिए 50-50 यहाँ पे, लेकिन मुझे पक्के से जाना चाहिए था, तो आप तब यूज क्या करेंगे, मस्ट। आई मस्ट गो दियर, मुझे जाना चाहिए था। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को भी अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं और अपने स्पोकन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं मे को किस तरीके से ग्रामर के अंदर कहां कहां यूज किया जाता है और किस तरीके से हम इसको डेली लाइफ में यूज करें। कभी भी आपको परमिशन लेनी हो, यानी अनुमति लेनी हो, अनुमति लेने या देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। यानी कभी भी परमिशन लेनी हो या देनी हो, तब हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें एग्जांपल्स की हेल्प से हमें ये समझ में आए। जैसे मे आई गो नाउ, क्या मैं जाऊं, यस यू मे, आप जा सकते हो। इस तरीके से हम यूज करते हैं। मे आई बोरो योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक लूं, या आप कहोगे यस यू मे बोरो माई नोटबुक। तो इस तरीके से हम मे का जो फर्स्ट यूज होता है परमिशन के लिए, हम इस तरीके से इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। अब दूसरा यूज होता है, कभी भी मे को हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज में ला सकते हैं। इनफॉर्मल में, फॉर्मल में नहीं ला सकते, इनफॉर्मल में ला सकते हैं। कभी भी हम किसी को इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनौपचारिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, औपचारिक रिक्वेस्ट के लिए कभी भी हम इसको यूज में नहीं लाते। लेकिन जब भी कभी अनौपचारिक रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मे आई हैव द सेल फोन प्लीज, क्या आप अपने फ्रेंड को मांग रहे हैं, क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूं। मे आई बोरो योर पेन, मींस एक इनफॉर्मल वे में से हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई बोरो योर पेन। लेकिन कभी भी संभावना बतानी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, तो थर्ड यूज यही कहता है कि थर्ड मींस मे को हम थर्ड यूज यानी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये संभावना की जाती है, पॉसिबिलिटी की जाती है कि आज बादल हैं, शायद रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है, तब आप कहेंगे द स्काई इज क्लाउडली, इट मे रेन टुडे। क्या कहेंगे, द स्काई इज क्लाउडली, इट मे रेन टुडे, मींस बादल हैं, शायद आज बारिश हो सकती है। या ही मे विन द प्राइज, वो प्राइज जीत सकता है क्योंकि ही इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। इट मे बी या ही मे बी विन द प्राइज, कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको प्राइज मिले, इन ही मे विन द प्राइज, वो मेडल जीत सकता है, प्राइज जीत सकता है। उसके बाद अगर फोर्थ जो यूज होता है मे का, अब फोर्थ यूज क्या होता है, कभी भी हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं या गुड विशेस देते हैं या डिजायर के बारे में बात करते हैं, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम अपनी लाइफ में कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। तो इस तरीके के हम जब भी कभी वाक्य कहते हैं, तब भी हम मे का यूज कर सकते हैं। यानी गुड विशेस देने के लिए और डिजायर्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। दूसरी है मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत ज्यादा साल जियो, आपकी लंबी आयु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग का भी आप यूज इस तरीके से हम किसकी मतलब से जब भी कभी गुड विशेस और डिजायर की बात करते हैं, तब हम मे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ यूज होता है मे का, वो पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य मकसद के लिए भी हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, क्यों हम खाते किस लिए, ताकि हम जिंदा रह पाएं। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है, मकसद है, जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं, यानी यहाँ पे कोई उद्देश्य है, कोई मकसद इसके पीछे। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है आई प्ले सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ, यानी मैं खेलता हूँ ताकि मेरे जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो सही रह पाए, मेरा स्वास्थ्य सही रह पाए, तभी मैं खेलता हूँ। यानी यहाँ पे मकसद क्या है खेलने का, हेल्थ को, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम खेलते हैं। उसके बाद जो छठा यूज है और आखिरी यूज जो है मे का, वो है इंफॉर्मेशन देने के लिए, या हम इसको आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी इंफॉर्मेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, जानकारी के लिए भी हम मे का प्रयोग बहुत सारे जगहों पे करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, हाउ ओल्ड शी मे बी, यानी कितनी उम्र उनकी हो सकती है, उस लड़की की कितनी उम्र हो सकती है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसकी बात करें, जानकारी हम ले रहे हैं। व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, मीन्स हम कब आपसे आशा रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जानकारी हेतु, मीन्स इसकी जो है इंफॉर्मेशन को एज ए मे की हेल्प से हम बता रहे हैं। यानी मे का यूज हम इंफॉर्मेशन को बताने के लिए भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मे का यूज
समझ में आया। अब बात करते हैं हम देखते हैं हम किस तरीके से माइट को एज ए इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से और एज ए स्पोकन के हिसाब से यूज में लाते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था आपको कि कभी भी हम माइट का यूज तब करते हैं जब किसी काम को करने या करवाने की 25% संभावना होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। लेकिन ग्रामर कुछ उसके और रूल बताती है। जैसे ग्रामर कहती है कि फर्स्ट रूल इसको हम रिक्वेस्ट के लिए तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कंडीशन हो। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? जब किसी वक्ता की हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस की कमी हो, यानी उनको कमी हो, तब हम किसका यूज कर सकते हैं? माइट का भी यूज कर सकते हैं। और जब विनम्र प्रार्थना हम किसी को कर रहे हैं तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं? माइट का यूज कर सकते हैं। या कभी भी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो स्वीकार ना की जा रही हो तब भी हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे माइट आई टॉक टू द सीएम, यानी यहाँ पे कॉन्फिडेंस की हेजिटेशन की प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे माइट आई बोरो योर कार, किसी आप बड़े इंसान को पूछ रहे जहां पे आपको हेजिटेशन हो रही है, जहां पे आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी आ रही है, तब आप इस तरीके के वाक्य माइट की हेल्प से आप भी कह सकते हैं। माइट आई टेक योर पेन, तो इस तरीके से आप दूसरे भी सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। और जो दूसरा माइट का जो यूज दूसरा होता है वो मे का ही सेकंड फॉर्म माइट को कहा जाता है। यानी मे की जो सेकंड फॉर्म होती है वो माइट होती है, और माइट का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं और हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते हैं हम, तब हम क्या यूज करते हैं? मे को माइट की तरह यूज करते हैं, यानी मे माइट में बदला जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे, यानी उसने कहा था कि आज बारिश हो सकती है या बारिश होगी, तो इस तरीके से माइट का यूज पास्ट में भी कर सकते हैं। उसके बाद माइट आई बोरो योर बुक, माइट आई बोरो योर सोफा सेट, इस तरीके से मैं पास्ट के बारे में जब बात करें तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो मे की जो थर्ड फॉर्म होती है, मे और जो माइट जो होता है वो दोनों क्या होता है? परफेक्ट टेंस के लिए भी हम यूज में लाते हैं। लेकिन कब? जब संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही मे हैव वांटेड, मींस उसका जो क्या जख्म हो सकता था। ही माइट हैव वांटेड, यानी उसके जख्म हो सकते थे, या माइट हैव वांटेड उसके जख्म हो सकते थे। तो इस तरीके की जब भी आप कहना मे और माइट को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। और परफेक्ट टेंस ये कहती है कि कभी भी हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वो परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू योर बर्थडे पार्टी, यानी आप मुझे इनवाइट कर सकते थे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, इस तरीके, लेकिन आपने किया नहीं, यानी पॉसिबिलिटी है, यानी आपने किया नहीं लेकिन आप कर सकते थे। संभावना कम है लेकिन फिर भी कर सकते थे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मे और माइट को एक पॉसिबिलिटी जब परफेक्ट टेंस की बात करें तब भी हम यूज में ला सकते हैं। जो आज का जो तीसरा मॉडल है वो है मस्ट। अब मस्ट को किस तरीके से हम इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज में लाते हैं, तो आपको मैंने सबसे पहले मे के बारे में बताया, माइट के बारे में बताया, और अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में मस्ट की एक परसेंटेज बताई थी कि 100% जब भी कभी किसी काम को करने की संभावना हो या करवाने की संभावना हो तब हम मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन मस्ट को कभी भी हम पास्ट के अंदर यूज में नहीं लाते, हमेशा मस्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर में ही यूज में लिया जाता है और यूज में कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है मस्ट का यूज, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच की बात की जा रही हो और उसके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज किया जा रहा हो, तब हम किसका यूज करते हैं? हैड टू का यूज करते हैं। मस्ट को हम रिप्लेस किससे कर देते हैं? हैड टू से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन मस्ट के कुछ और भी यूजेस होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कभी भी जब कमांड की बात हो, कंपल्शन की बात चल रही हो या ऑर्डर दिया जा रहा हो, तब हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कभी भी निर्देश, दबाव, आदेश, कमांड, कंपल्शन और ऑर्डर की बात चल रही हो तब हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, इन जो सैनिक है उनको अपनी आज्ञा का पालन करना चाहिए बिना किसी प्रश्न के। यहाँ पे कमांड मिल रही है, कंपल्शन भी है और ऑर्डर भी है, तीनों की बात चल रही है। उसके बाद जितने भी कॉलेज के अंदर बॉयज है, लड़के हैं, उन सभी को ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। आप क्या कहोगे? अटेंड करना है, तो आप क्या कहोगे? ऑल द बॉयज मस्ट अटेंड द सेमिनार। आप वहां पे उनको 100% बता रहे हो, उनको एहसास दिलवा रहे हो, उनको कमांड दे रहे हो, उनको कंपल्शन, यानी उनकी कंपल्शन मजबूरी है कि उनको ये करना ही है तो करना ही है। उसके बाद यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, यानी मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखें। अगर आप इन वीडियोस को ना देखते हैं तो आप इनको वीडियोस को देखें। मैं यहाँ पे आपको एज ए ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से आपको बता रहा हूं। उसके बाद मस्ट का यूज हम कभी भी मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यानी जब भी कभी अपने मॉरल ड्यूटी की वर्च्यूज की बात हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए या उनकी इज्जत करनी चाहिए, आप कहोगे वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स। उस तरीके से यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, जब भी आपके फ्रेंड को आवश्यकता होती है उसको आपको पक्के से उसकी मदद करनी चाहिए। यानी यहाँ पे एक संभावना 100% बता रहे हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी नेसेसिटी, अर्जेंसी या सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन क्या ना हो तब भी हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? हम मस्ट का यूज करते हैं। अब कभी भी जरूरत यानी आवश्यकता या परिस्थिति, दबाव क्यों ना हो तब भी हम क्या यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द
क्या बस यानी नेसेसिटी है या सर्कमस्टेंस कंपल्शन, एक सिचुएशन वैसी है कि अगर मैं जल्दी से नहीं गया या अभी नहीं गया तो मैं अपनी बस को खो दूंगा, मिस कर दूंगा। उसके बाद द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 AM, यानी सुबह के 9 बजे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कटौती हो जाएगी, मुझे उससे पहले ही अपना काम करना है। आप कहेंगे द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 AM, सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर। उसके बाद कभी भी मस्ट नॉट का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? मस्ट नॉट का भी एक प्रयोग होता है जब भी कहीं प्रोहिबिशन, एम्फेथेटिक एडवाइस की बात कर रही हो, तब भी चल रही हो, तब हम इसका यूज करते हैं। किसका? मस्ट नॉट का, यानी निषेध एवं दबाव मुक्त सलाह जब भी कभी चल रही हो, कभी बात करें, तब हम किसका यूज करते हैं? मस्ट नॉट का। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, पक्के से नहीं करना चाहिए, तब आप मस्ट नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, यानी जो आपकी क्लासेस हैं, जो आपकी इंग्लिश की वीडियोस भी हैं, इनको भी मैं कह सकता हूं कि यू मस्ट नॉट मिस द वीडियोस। इस तरीके से आप हर वीडियोस को आप देखें। उसके बाद यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट फेलो, यानी उस साथी से आपको बात नहीं करनी है, वो नॉनसेंस है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, तो हम आपको एक एम्फेथेटिक एडवाइस देते हैं। एक मींस क्या देते हैं? एक मींस दबाव से एक आपको सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कभी भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड को बताते हैं, तब भी हम क्या इसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। इनको व्यक्त करते हुए भी मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आप कहेंगे शी मस्ट बी 60 नाउ, यानी वो पक्के से 60 साल की होनी चाहिए, शी मस्ट बी 60 नाउ। या दे हैव नॉट अराइव्ड सो फार, यानी वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे, दे मस्ट हैव टेकन ए रॉन्ग टर्निंग, यानी वो कहीं दूसरे गलत रास्ते पे मुड़ गए होंगे या गलत रास्ता उन्होंने चुन लिया होगा। तो इस तरीके से कभी भी आपको जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के बारे में हो या लाइक्लीहुड के बारे में पता हो या बताना चाहते हो, तब आप किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद छठा यूज ये कहता है कि जब भी प्रश्न मस्ट से शुरू किया जाता है, यानी जब भी कभी कोई क्वेश्चन हम मस्ट की हेल्प से शुरू करते हैं और उसका आंसर अगर हमें एफर्मेटिव में देना हो, तब हम मस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि अगर उसका आंसर जो होता है नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तब हम किसका यूज करते हैं? नीडेंट का यूज करते हैं, मस्ट नॉट का यूज नहीं करते हैं। आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, क्या मुझे ये सभा अटेंड करनी चाहिए, मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? आप कहोगे यस यू मस्ट, यानी आपके लिए अनिवार्य है, पक्के से आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है। अगर जब भी आपको नहीं बोला कि नहीं करनी चाहिए, तब आप क्या कहेंगे? नो यू नीडेंट, तब आप नीडेंट का यूज करते हैं और किया भी जाता है। उसके बाद परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। अब कहां यूज करते हैं? इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कभी कोई भी पॉसिबिलिटी क्यों ना रही हो कि ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ये काम हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, तब आप किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का। जैसे आई मस्ट हैव पास द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी मैं पहले ही चांस में, पहले ही अटेम्प्ट में ये जो टेस्ट था उसको पास कर सकता था लेकिन हुआ नहीं, यानी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। वी मस्ट हैव रीच्ड देयर इन टाइम, मीन हमें वहां पे टाइम से हम पहुंच सकते थे लेकिन पहुंचे नहीं, यानी हम संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। किसकी? पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं और परफेक्ट की पॉसिबिलिटी, यानी अभी अभी जो पास्ट के अंदर कर सकते थे लेकिन किया नहीं, तब हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको मे, माइट और मस्ट के तीनों यूजेस, जो तीनों मॉडल्स थे, उनके सभी यूजेस को सही तरीके से समझ ले लिया होगा और समझ में आ गया होगा आप सभी को किस तरीके से हम मे, माइट और मस्ट का यूज करते हैं। फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि कभी भी संभावना जब 25% होती है तब हम माइट का यूज करते हैं, कभी भी संभावना 50-50 होती है, 50% होती है, तब हम मे का यूज करते हैं, कभी भी संभावना 100% होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। और इसको आप अपने स्पोकन के अंदर भी डाल सकते हैं। उसके बाद कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किसी भी मॉडल को आप जोड़ सकते हैं। और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ही, मे, हैव, एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। इसी तरीके से ही माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, उसी तरीके से ही मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन मॉडल्स की हेल्प से परफेक्ट टेंस को जोड़ के एक लंबा वाक्य भी बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर डेफिनेटली अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी जरूर दें कि आपको ये वीडियो किस तरीके से समझ में आया। यानी मॉडल्स की जो 3 मॉडल्स थे, मे, माइट और मस्ट का कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर हुआ, आप जरूर मुझे फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे भी पता लग पाए। थैंक यू वेरी मच।